हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम ब्लॉक 18 पढ़ेंगे यानी पाठ 18 और इसकी पाठ योजना 1 है। इसमें बच्चों आपको संसाधन चाहिए, कागज़ की छोटी खाली पर्ची, कार्ड में दिए प्रश्न। अयान अपने पिताजी के साथ कहाँ गया था, वह उस जगह किस में गया था, खिड़की के बाहर झांकने पर उन्हें कैसा लग रहा था, वहाँ उन्होंने कौन कौन से जीव जंतु देखे। मुख्य शब्द हैं जानकारी और साधन। बच्चों, इस पाठ को पढ़ने के बाद आप लोग पाठ पढ़कर स्थान से जुड़ी जानकारी छांट पाएंगे कि उस स्थान के बारे में क्या क्या जानकारी दी गई है। जैसे अपने शहर के बारे में 2 से 3 वाक्य लिखने हैं आप लोगों ने, तो आप क्या लिखेंगे? मान लीजिए आप दिल्ली में रहते हैं तो आप क्या लिखेंगे? मैं दिल्ली में रहता हूँ, यह भारत की राजधानी है, यहाँ कुतुब मीनार, लाल किला आदि कई ऐतिहासिक इमारतें हैं। यानी आप उस जगह के बारे में बताएंगे कि वहाँ पे क्या चीज़ जो है प्रसिद्ध है। तो बच्चों, आज हम राष्ट्रीय उद्यान रणथंभौर पाठ पढ़कर स्थान से जुड़ी जानकारी छांटेंगे। इसमें बच्चों आपने क्या करना है कि अपने साथियों के साथ मिलकर पाठ राष्ट्रीय उद्यान रणथंभौर को पढ़ना है। उसके बाद दिए गए कार्ड में लिखे प्रश्नों को ध्यान से पढ़ें। इन प्रश्नों के उत्तरों पर आपस में चर्चा करें। प्रश्नों के उत्तर उसी कार्ड के पीछे लिखें। प्रत्येक समूह में हर विद्यार्थी एक प्रश्न का उत्तर लिखेगा। तो जैसे देखिए क्या कर सकते हैं, मुख्य स्थान की जानकारी किस तरह से दे सकते हैं कि वहाँ पे जीव जंतु क्या हैं, मौसम कैसा होता है, देखने योग्य जगह कौन सी हैं, परिवहन के साधन कौन से मिल सकते हैं वहाँ पे। अब बच्चों, इस काम को करने के बाद प्रश्न है कि आपने समूह में दिए गए प्रश्नों के क्या उत्तर लिखे। ठीक है ना, तो वो आपने जो जो उत्तर लिखे होंगे वो आपने बताने हैं। अब इसमें है कि हम पाठ पढ़कर उसमें आए स्थान से जुड़ी जानकारी कैसे छांटते हैं। तो कैसे छांटते हैं बच्चों, इस चार्ट से आप लोग सहायता ले सकते हो कि हम इस बारे में बताएंगे। जैसे सबसे पहले हम पाठ में आए मुख्य स्थान के बारे में जान लेते हैं। उसके बाद उस स्थान तक पहुंचने के साधन, यानी कि क्या व्हीकल मिलेगा हमें वहाँ पर, और स्थान की विशेषता क्या है, वहाँ पाए जाने वाले जीव जंतु, मौसम आदि जानकारियों को समझ लेते हैं। हम ज़रूरी जानकारियों को रेखांकित कर लेते हैं यानी अंडरलाइन कर लेते हैं, और पाठ में आए चित्रों की सहायता से हम उस स्थान के बारे में अच्छी समझ बना लेते हैं। किसी अन्य किताब, अखबार या इंटरनेट के जरिए भी उस स्थान के बारे में और अधिक जाना जा सकता है। ठीक है, तो हम इस तरह से पूरी जानकारी देंगे उस स्थान से जुड़ी हुई। तीसरा जो प्रश्न है वो ये है कि पाठ पढ़ने के बाद आपको रणथंभौर कैसा लगा, क्यों? 2 से 3 वाक्य में बताइए कैसा लगा और क्यों लगा ऐसा, उसके बारे में आपने 2-3 वाक्यों में लिखना है। तो आप क्या बोल सकते हैं कि रणथंभौर के बारे में पढ़कर बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि वहाँ हम अनेक तरह के जानवरों और पक्षियों को देख सकते हैं। वहाँ के शेरों को देखना भी एक अद्भुत अनुभव होगा। ठीक है बच्चों, तो अगर आपको इसमें और समस्या आती है करने के लिए तो आप क्या कर सकते हैं कि यात्रा वृत्तांत में आई हर नई जगह को रेखांकित करना होगा। और दूसरा आप क्या कर सकते हैं कि आप मसूरी में सबसे पहले कौन सी जगह जाना चाहेंगे और क्यों। इसके बाद आप लोग अपना कक्षा कार्य में कार्यपत्र 18.1 करें और गृह कार्य में पाठ्य पुस्तक में से अभ्यास प्रश्न 1, 2 और 3 के उत्तर लिखेंगे। बच्चों, जो मैंने आपसे प्रश्न किए हैं उनके उत्तर आप यहाँ पर भी देख सकते हैं और यहाँ से सहायता ले सकते हैं कि आपके उत्तर क्या हो सकते थे। कि अयान अपने पिताजी के साथ राष्ट्रीय उद्यान रणथंभौर गया था, वह वहाँ हवाई जहाज़ से गया था, खिड़की से बाहर झांकने पर ऐसा लग रहा था मानो वे सफ़ेद बादलों पर चल रहे हैं, वहाँ उन्होंने विशाल मुंह वाले शेर, कोलाहल मीन्स शोर करते पक्षी आदि जानवर देखे। बच्चों, अब हम पाठ 18 की पाठ योजना 2 पढ़ेंगे, जिसमें पर्चियों में लिखे शब्द होंगे
चार, भयानक, घना, रोचक, भरा, गोल, बड़ा, जहरीला, तेज, विशाल, प्रिय, हंसमुख और शांत। और मुख्य शब्द है विशेषण और वर्णन। तो आप समझ ही गए होंगे, यहाँ पे हम विशेषण शब्दों को पढ़ेंगे, विशेषण के बारे में पढ़ेंगे। और उद्देश्य क्या है कि इस पाठ को पढ़ने के बाद आप लोग विशेषण शब्दों का प्रयोग करते हुए व्यक्ति, वस्तु और स्थान का वर्णन कर पाएंगे। बच्चों, मैं कक्षा में से किसी एक वस्तु के बारे में कुछ वाक्य बोलूँगी, यानी आपको उस वस्तु का नाम बताना है और जिसने पहले अनुमान लगाया वह अपना हाथ उठाएगा, यानी कि आप बताएंगे कि किसको मेरा आंसर पता चल गया है ना। एक वस्तु भूरे रंग की है, वह लकड़ी की बनी है और इस पर हम अनेक तरह के काम कर सकते हैं। यह सभी के घरों में पाई जाती है। तो बताइए इस वस्तु का क्या नाम है? मेज और कुर्सी। तो आज हम विशेषण शब्दों का प्रयोग करते हुए व्यक्ति, वस्तु या स्थान का वर्णन करेंगे कि विशेषण जब उनके साथ लग जाता है तो किस तरह से या तो हम उसकी पहचान कर सकते हैं या किस तरह से हम उनको प्रयोग कर सकते हैं। तो बच्चों, इसमें आपके जो एक्टिविटी है या कार्य है वो ये है कि अपने समूह में दी गई पर्चियों में लिखे विशेषण शब्दों को ध्यान से पढ़ना है आपने। अब उन विशेषण शब्दों के लिए एक एक संज्ञा शब्द सोचें। जैसे भयानक, भयानक क्या है? शेर। अब विशेषण और संज्ञा शब्दों का प्रयोग करते हुए उनका एक एक वाक्य भी वर्णन करें। आप एक वाक्य में एक से अधिक विशेषणों का प्रयोग भी कर सकते हैं। जैसे मैंने इस घने जंगल में एक भयानक शेर की दहाड़ सुनी है। तो बच्चों, आप इस तरह से, जैसे ये चार्ट में बना हुआ है, इस तालिका में बना हुआ है कि हमने विशेषण शब्द लिया, फिर उससे शब्द लिया कि उससे शब्द क्या जुड़ सकता है? घना जंगल। फिर हम वाक्य क्या बनाएंगे? हमारे घर के पास एक घना जंगल है। जैसे जहरीला विशेषण है और सांप शब्द है, तो जहरीला सांप। तो वाक्य क्या बनेगा? यह बहुत जहरीला सांप है। फिर है शांत विशेषण, इलाका यानी शब्द, शांत इलाका। तो वाक्य क्या बनेगा? हम बहुत शांत इलाके में आ गए। ठीक है। तो बच्चों, इस काम को करने के बाद आप लोगों ने के लिए जो प्रश्न है वो ये हैं कि आपने विशेषण शब्दों में कौन कौन से वाक्य बनाए। तो आप जो भी वाक्य बनाएंगे वो ही आप बता देंगे। दूसरा प्रश्न है कि विशेषण शब्द क्या होते हैं, इनका प्रयोग क्यों किया जाता है। तो वाक्य में संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु और स्थान के बारे में विशेषता बताने के लिए हम इनका प्रयोग करते हैं। जैसे हमारे घर के पास एक घना जंगल है, यहाँ एक बहुत जहरीला सांप रहता है, हम बहुत शांत इलाके में आ गए। इन वाक्यों में घना, जहरीला और शांत विशेषण हैं। इससे हमारा लेखन ज़्यादा रोचक हो जाता है, यानी इंटरेस्टिंग हो जाता है। हमारे शब्दकोश में भी नए नए शब्द जुड़ जाते हैं। जो तीसरा प्रश्न है वह यह है कि 5 विशेषण शब्दों का प्रयोग करते हुए किसी व्यक्ति के बारे में अपने विचार बताइए। तो आप किस तरह बता सकते हैं कि सुमित बहुत होशियार है, उसमें बहुत सहन शक्ति है और वह अच्छा चित्रकार भी है। उसमें सबसे मज़ेदार बात यह है कि उससे गणित के सूत्र याद नहीं होते। इस मामले में वह थोड़ा भुलक्कड़ है। तो यहाँ पे जो विशेषण शब्द वह क्या है? बहुत। कितना होशियार है वो? बहुत होशियार है। और इसके कितना सहन शक्ति वाला है? बहुत सहन शक्ति वाला है। और किस तरह का चित्रकार है? अच्छा चित्रकार है। और उसके बारे में कैसी बात है? मज़ेदार बात। ठीक है। और वो भुलक्कड़ कितना है? थोड़ा है। तो ये सब क्या है? विशेषण शब्द हैं। बच्चों, इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि दिए गए चित्र में से विशेषण शब्दों को सोचकर लिखेंगे, या और क्या कर सकते हैं कि विशेषण शब्दों का प्रयोग करते हुए अपने पसंदीदा विषय पर एक छोटा सा अनुच्छेद लिखेंगे आप लोग। तो इस पाठ्य योजना को पढ़ने के बाद आप लोग कक्षा कार्य में कार्यपत्र 18.2 करेंगे और गृह कार्य में पाठ्य पुस्तक में से अभ्यास प्रश्न 4, 5, 6 के उत्तर लिखेंगे। तो बच्चों, अब
इन प्रश्नों के जो उत्तर थे वो यहाँ हैं और आप यहाँ से उन्हें फिर से पढ़ सकते हैं। अब हम पाठ योजना 3 पढ़ेंगे पाठ 18 की, जिसमें आपके जो संसाधन है एक चार्ट पेपर पर लिखे बिंदु हैं और A4 आकार का कागज़ है और मुख्य शब्द है अनुभव। उद्देश्य है कि आप इस पाठ को पढ़ने के बाद किसी यात्रा से जुड़े हुए अपने अनुभव एक यात्रा वृत्तांत के रूप में लिख पाएंगे। अब बच्चों आप क्या करेंगे कि अपनी आंखें बंद करके उस जगह के बारे में सोचिए जहां घूमकर आपको बहुत मज़ा आया था, यानी आप कहीं घूमने गए थे और अब उसके बारे में ही आंख बंद करके आपने सोचना है। तो आप क्या बता सकते हैं, बताइए कि हमें अलग अलग जगहों पर घूमकर बहुत मज़ा आया था, जैसे शिमला, केरल, मनाली, दुबई, चेन्नई, मुंबई आदि। यहाँ आप वो जगहों के नाम बता सकते हैं जहाँ आप खुद घूमने गए हों। ठीक है, अब आज हम किसी यात्रा से जुड़े अपने अनुभव एक यात्रा वृत्तांत के रूप में लिखेंगे। इसमें बच्चों आपने जो कार्य करना है वो ये है कि चार्ट पेपर पर, यानी ये देखिए ये जो चार्ट बना हुआ है इन बिंदुओं के आधार पर एक तालिका को आपने A4 आकार के कागज़ पर इसको बनाना है। उसमें लिखे गए प्रत्येक बिंदुओं को ध्यान से पढ़ना है। आपने जिस जगह की यात्रा की है उस जगह के बारे में जानकारी को पूछे गए बिंदुओं के सामने लिखें। आपको इस यात्रा के बारे में यात्रा वृत्तांत भी लिखना है, तो सबसे पहले उसका शीर्षक लिखना ना भूलें। जैसे मेरी आंखों में बसा 7 ताल, 7 ताल है नाम जगह का। तो बच्चों आपने क्या करना है कि जैसे बीच में लिखा है यात्रा संबंधी अनुभव, फिर उसमें आ जाता है शीर्षक, सबसे पहले शीर्षक लिखेंगे, फिर यादगार पल होंगे, कब गए और कैसे गए, मुख्य दर्शनीय स्थल यानी देखने योग्य जो वहाँ जगह थी, और जगह के बारे में नापसंद क्या हुआ आया आपको और जगह के बारे में पसंद क्या आया, और प्रसिद्ध पर्यटक आकर्षण स्थल कौन से हैं वहाँ, और जगह पर पहुँचने के लिए प्रयुक्त साधन, किस साधन से आप वहाँ गए। बच्चों इसके बाद आपका जो पहला प्रश्न है कि किसी यात्रा से जुड़े हुए अपने अनुभव एक यात्रा वृत्तांत के रूप में लिखने के लिए हम किन किन चीज़ों का ध्यान रखते हैं। तो ये अभी जो मैंने आपको चार्ट दिखाया था, इन बिंदुओं के आधार पर आप अपना उत्तर लिख सकते हैं। दूसरा जो प्रश्न है कि अगर आप किसी को उस स्थान पर जाने के लिए कुछ खास बातें बताएंगे तो क्या बताएंगे। अगर आप किसी को उस स्थान पर जाने के लिए कुछ खास बातें बताएंगे तो क्या बताएंगे। तो हम ऐसे तर्क देंगे कि सामने वाला व्यक्ति वहाँ जाना चाहेगा, जैसे वहाँ मौसम बहुत अच्छा होता है, उस जगह पर ज़्यादा भीड़ भी नहीं होती, उस जगह पर जाकर आप कहोगे कि मैं यहीं अपना घर बनवा लेता हूँ। ठीक है, तो इन प्रश्नों के उत्तर जो हैं यहाँ पर दिए गए हैं, जो आप इन्हें पढ़कर यहाँ से सहायता ले सकते हैं। और इस पाठ को पढ़ने के बाद जो आपका कक्षा कार्य है वह यह है कि कार्यपत्र 18.3 करना है आपने, और गृह कार्य में आपने पाठ्य पुस्तक में से अभ्यास प्रश्न 7 और 8 के उत्तर लिखने हैं। तो बच्चों इसके बाद हम लोग पाठ योजना 4 पढ़ेंगे, जिसमें कोई साधन का प्रयोग नहीं किया गया है, और जो मुख्य शब्द है जांच सूची और यात्रा वृत्तांत। इसमें क्या होगा कि इसको पढ़ने के बाद आप लोग जांच सूची का इस्तेमाल करते हुए अपनी यात्रा वृत्तांत को बेहतर बना पाएंगे, यानी जो आप लिखने जा रहे हैं वो और अच्छा बन जाएगा। आप राष्ट्रीय उद्यान रणथंभौर के यात्रा वृत्तांत को और अधिक रोचक बनाने के लिए अयान को क्या सुझाव दे सकते हैं, बताइए। अयान उस उद्यान के अंदर देखे गए जानवरों की गतिविधियों का वर्णन कर सकता था, उस जगह के बारे में अपनी पसंद नापसंद के बारे में भी बता सकता था। तो बच्चों आज हम जांच सूची का इस्तेमाल करते हुए अपने यात्रा वृत्तांत को बेहतर बना पाएंगे, यानी बनाएंगे। तो इसमें जो कार्य है वो आपने क्या करना है कि अपने कार्यपत्र, यानी जो आपने 18.3 किया था उसको खोलना है और अपने साथी के साथ, यानी अपने फ्रेंड के साथ आप उसको बदल लेंगे, और अपने साथी के द्वारा लिखी गई यात्रा वृत्तांत को जानने के लिए दी गई जांच सूची के बिंदुओं को देखें।
जो बिंदु यात्रा में नहीं है उनके आगे गलत का निशान लगाइए और जो बिंदु हैं उनके आगे सही का निशान लगाइए। अपनी बात सिद्ध करने के लिए तीसरे कॉलम में उदाहरण भी दें। जैसे आपने क्या देखना है इसमें बिंदु, शीर्षक, मुख्य दर्शनीय स्थल, मुख्य गतिविधि, जगह के बारे में पसंद, जगह के बारे में नापसंद, विशेषण शब्द, भाषा, चित्र, रोचक जानकारी। तो बच्चों इसके बाद जो प्रश्न है कि आपने जांच सूची का इस्तेमाल करते हुए किन किन बातों का ध्यान रखा, जांच सूची से हमें क्या फ़ायदा होता है। तो जांच सूची का इस्तेमाल करते हुए हमने यह ध्यान रखा कि यात्रा के दौरान देखी या सुनी गई बातों का वर्णन किया गया है या नहीं, जैसे शीर्षक, मुख्य दर्शनीय स्थल, जगह के बारे में पसंद नापसंद, विशेषण शब्द, भाषा, चित्र, रोचक जानकारी आदि। हमने यह भी ध्यान दिया कि ये सब बातें यात्रा वृत्तांत में शामिल की गई हैं। जांच सूची का लाभ यह है कि हम अपने यात्रा वृत्तांत को बेहतर बनाने के लिए उसमें आई कमियों को दूर कर सकते हैं, यानी एक दूसरे का क्रॉस चेक करेंगे और जो बिंदु नहीं आए हैं उनको फिर से उनको लिखने के लिए बोलेंगे। जो तीसरा प्रश्न यह है कि किसी को सुझाव देते हुए हमें किस बात का ध्यान रखना चाहिए। तो किसी को सुझाव देते हुए हमें अपनी बात स्पष्ट तरीके से कहनी चाहिए, विनम्र भाषा का प्रयोग करना चाहिए, खुले दिमाग से लेख को पढ़ना और हर बिंदु का तर्क देते हुए सुझाव देना चाहिए, सजेशन देने के लिए ये। तो बच्चों इसके बाद आप क्या कर सकते हो कि आप अपने साथी से चर्चा कर सकते हैं। अगर आपको उनके द्वारा दिया गया कोई सुझाव स्पष्ट नहीं है और क्या कर सकते हैं, हम किसी को सुझाव क्यों देते हैं इसका उत्तर लिख के कर सकते हैं आप। तो इस पाठ योजना को पढ़ने के बाद बच्चों आपने कक्षा कार्य में कार्यपत्र 18.4 करना है और गृह कार्य में आपने पाठ्य पुस्तक में से अभ्यास प्रश्न 9 और 10 तथा मैंने सीखा के उत्तर लिखने हैं। और इन प्रश्नों के उत्तरों के लिए आप यहाँ पर देख सकते हो, तो यहाँ से आपको उत्तरों की सहायता मिल जाएगी, ठीक है ना। फिर से आप उत्तरों को पढ़ सकते हो। थैंक यू।